कि उन्होंने जगह इस्तेमाल की है इंडिया की। देखें, इंडिया हमेशा बात अमेरिका की मानता है। अगर सीज फायर की है तो अमेरिका के कहने पे की इंडिया है। और पाकिस्तान करोड़ों में होकर चंद लाखों से में जलील हो रहे हैं, ठीक है। और वो भी जिनकी अवाम उनकी फ़ौज खुसरा फ़ौज और अगर अमेरिका पे अटैक ना करता तो शायद इसराइल बिल्कुल थिंक कि यूएसए ने बहुत बड़ी गलती की है कि इस ईरान के ऊपर अटैक करके, क्योंकि इससे उसकी अपनी साख एक तो मुतासर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इलाही बख्शना। लाई बख्श, आपको पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन चल रही है और पूरी दुनिया सकते में है कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है, क्योंकि यूएस ने भी ईरान पे अटैक कर दिया। और अगर यूएस का ईरान पर जब अटैक किया गया है तो उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने विज़िट किया फॉरेन रशिया का, और अगला विज़िट सुनने में आ रहा है कि वो चाइना का कर रहे हैं। और अगर चाइना और रशिया एक साथ होकर ईरान की सपोर्ट में चले जाते हैं और यूएस जो है वो इसराइल की सपोर्ट में चला जाता है तो ये हालात जो है यकसर बदल जाएंगे। और इसमें ना तो यूएस का नुकसान कोई नहीं होना, लेकिन इस पूरे के पूरे खित्ते का अमन जो है वो तबाह होना है। क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या जंग लंबी चलेगी और इसराइल और ईरान दोनों जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो जंग है देखें, जब जंगें लगती हैं तो वो इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं हाँ, होती, बिल्कुल। उसमें टाइम लगता है। और ये जो अभी ईरान और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट पहले चल रहा था उसमें जो यूएसए की एंट्री हुई है, हाँ बिल्कुल, ये उसने इस चीज़ को और ज़्यादा इस पे कर दिया है कि ये अब और ज़्यादा लंबी जल्दी पे चलेगी। तेल का जल्दी काम पे डद तेल किया का है, काम किया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना अभी और टाइम लगेगा। और जो हैं और बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो इंडिया मांग रहा था अमेरिका से, लेकिन अमेरिका नहीं दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसके बिहाफ पे अटैक किया है। और उन किसी किस्म की उन्होंने कोई अप्रूवल, ना तो कांग्रेस से अप्रूवल ली गई थी, ना हाउस ऑफ आप ये कह लें कि ऐसे ही वो- रिप्रेजेंटेशन से किसी किस्म की ली गई थी। और इवन के उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी ये कह रहे थे कि हमें ईरान की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारे लिए दोबारा ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर यानी कि अफगानिस्तान ना बन जाए अगर ये जंग जो है वो लंबी चलती देखें, है। ऐसा ही है क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट ने जहाँ भी कहीं पे उसने अपने अटैक इस तरह किए हैं तो उसने आखिर पे वहाँ पे शिकस्त दिखाई है। और यहाँ पे भी यही सूरत हाल हुई है कि उसने अपने किसी जगह से उसने अप्रूवल नहीं लिया। इवन कि जैसे ही अटैक हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद इतनी अचानक यूएस को क्या हुआ है? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट तो कह रहा था कि अभी हमें 14 दिन का टाइम लगेगा, हम सोचेंगे, और फिर अचानक रात को अटैक कर दिया। एक्चुअली इसमें आई थिंक कि जो इसराइल था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ठीक है, इसराइल का ओरिजिन खतरे में पड़ गया था। में पड़ गया था। ईरान ने उसको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, तो इस वजह से ख़त्म हो चुका था। आपको क्या लगता है कि ये यूएस प्रेसिडेंट का पर्सनल मैटर था, क्योंकि पूरा अमेरिका जो है वो इसके अगेंस्ट खड़ा था? पूरी आप गवर्नमेंट जो थी, इवन के वाइस प्रेसिडेंट भी कहते थे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। क्या इजराइल के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने यूएस प्रेसिडेंट को मजबूर कर लिया कि आप हमारे बिहाफ पे अटैक करें? क्योंकि इसराइल ये जो B-2 बम्बार तैयारे हैं, देखिए, इसमें कुछ उनके पर्सनल रिलेशंस भी हैं जो कि इसराइल अमेरिका के हैं, और कुछ उनके ज़ाहिर बात है फाइनेंशियली और उस हवाले से भी हैं। इंटरेस्ट तो भी इंटरेस्ट भी, हाँ, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका अमेरिका का रखता है इसराइल के ऊपर। तो इस वजह से भी अब इस अमेरिका के लिए लाजिम था, क्योंकि इसराइल की अब बका बिल्कुल ख़तरे में थी, तो इस वजह से उसने उसके ऊपर अटैक किया है। और ये जो अटैक है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अभी, किस किस्म का नुकसान होगा? ये उसको चूँकि अमेरिका की बहुत सारी इतनी बड़ी पावर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सुपर पावर, उसका ईरान क्या हट है? ईरान जो कि ऑलरेडी अब घिरा हुआ है हालात जंग में, वो अमेरिका का क्या नुकसान उसका करेगा? ये नुकसान ये हो सकता है, चूँकि वहाँ उसके जो अड्डे हैं वो बहुत ठीक ज़्यादा है, जो मशरिक़ वस्ता में है। तो वो ईरान के लिए आसान हदफ हैं। वो यहाँ से इसराइल को हिट करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, वो अड्डे उसके लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो इस वजह से, और जो अमेरिकन है वो अपने बंदों की, जो उनकी नेशनल जो लोग हैं, नेशनल जो- नेशनलिटीज़ जो हैं उनकी वो हिफाजत ज़्यादा करता है, उसको ज़्यादा Importance इम्पोर्टेंस देता है। रखता है। तो वो अगर नहीं होता और अब इनमें से किसी भी मतलब इवन के ईरान अगर अटैक कर जाता है तो इसके लिए यूएस उसको डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इंटरनल बहुत ज़्यादा इशू उसको प्रेशर बिल्ड होगा बिल्ड उसके होगा आवाम का। ये उसमें इवन के यूएसए के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो सकता है, तो इस वजह से ये काफ़ी उसके लिए नुकसानदेह होगा। देखें, अब लास्ट ये है कि एयर स्पेस किसकी यूज़ की गई है, क्योंकि इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यूएस के विजिट पे थे और उन्होंने एयर स्पेस जो दिया है। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया ने एयर स्पेस दिया, और इंडिया ने अपना बराक 8 जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो भी इसराइल को दिया, और इसराइल ने उसको इंस्टॉल्ड भी कर लिया और वो उसको यूज़ भी कर रहा है, क्योंकि उसका आयरन डूम जो है वो तो आलमोस्ट नाकाम हो चुका है।
उनके मिसाइलों के सामने। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ की गई है इंडिया की? देखें, इसमें तो अभी क्लैरिटी बिल्कुल हो चुकी है कि जो एयर स्पेस है वो इंडिया की यूज़ इंडिया की यूज़ की गई है? और जो कैसे? अभी तो जो खबरें आई हैं और जो सबको अच्छा, पता हुआ है इंटरनेशनल मीडिया को आप कि कोट कर रहे हैं, हाँ, मैंने भी सुनी है। उसमें चूँकि आई हैं कि भाई इसमें जो है वो इंडिया की एयर स्पेस यूज़ की गई है। तो इंडिया चूँकि पाकिस्तान पे क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ की गई है, पाकिस्तान लेट गया है, पाकिस्तान बिछ गया है, पाकिस्तान ने रास्ते दे दिए हैं, पाकिस्तान ने लेकिन हार अब मान दी इससे है। चूँकि हमें तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कि एयर स्पेस खुद इंडिया ने दी है। और इससे आप ये देखें कि मोदी का जो दोगलापन है वो कैसे ज़ाहिर होता है कि वो वैसे दुनिया को अपनी कोई और शक्ल दिखाते हैं और यहाँ पे फिर एयर स्पेस दे के अपना ही, हालांकि ईरान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसको फिर एक अंदरों में छुपने वाले, अटैक करके सफ़ेद झंडियाँ दिखाने वाले इंडिया ईरान जो हुक्मरान है बुज़दिल, ठीक है, बंकरों में और इंडिया के भी ताल्लुकात तो बड़े आउटस्टैंडिंग थे। अभी ईरान के इंडिया के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। अब ये देखें कि जो ईरानी प्रॉक्सीज़ जो हैं, इंडियन की प्रॉक्सीज़ जो ईरान के थ्रू थी, वो ईरान के थ्रू पाकिस्तान में कैसे? पाकिस्तान के अंदर ही थी। जो कोई एग्जांपल? जैसे कुलभूषण यादव पकड़ा गया था और इस तरह के और बहुत सारे जो लोग यहाँ पे कुलभूषण यादव मीन, हाँ, उसके पास एक मुस्लिम का पासपोर्ट मिला था। पासपोर्ट मिला आपके कहने का मतलब है कि वो ईरान से आया था। ऐसे ही है। तो ये मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव हैं, मतलब उसमें उन्हीं की वजह से हुआ है ये सारा। क्या लगता है, जंग लंबी चलेगी या जंग अपने इख्तिताम पर पहुंच गई? क्योंकि यूएस का जो अटैक था, उस अटैक से कोई खातिर खा नुकसान तो ईरान का नहीं हुआ। क्या ये एक स्टंट है कि जंग को किसी हद तक रोका जाए या इसराइल को बचाया जाए, या जंग लंबी चलेगी? मेरे ख्याल से तो ये शायद ये एक्सटेंड हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा ईरान के ऊपर और वो शायद डायलॉग की तरफ आ जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कि शायद ये जंग और चलेगी, लंबी चलेगी। लंबी चलेगी। और अगर लंबी चलती है, नुकसान ज़्यादा किसका होगा, इसराइल का, ईरान का? आई थिंक अभी तक तो ये है कि दोनों को अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अंदाज़ा लगाना लेकिन मुश्किल आप ये है, देखें ना कि देखिए, खोने को इसराइल के पास कुछ नहीं है, ईरान के पास बहुत कुछ है। ऐसे ही है। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा रकबा है। इसराइल की छोटी सी आबादी है, छोटा सा रकबा है। और अगर लंबी चलती है, और जिस तरह आयरन डूम की नाकामी के बाद ईरान अटैक पे अटैक करी जा रहा है, ड्रोन्स भेजी जा रहा है, और अगर ये एक महीना भी इस तरह अटैकिंग सिस्टम जारी रहता है, तो मेरे ख्याल में इसराइल के लिए सर्वाइव करना तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद ये काफ़ी लंबी चलेगी, जंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगी। ये ईरान का बेहतरीन दोस्त था, उसकी एयर स्पेस को B-2 बम्बार यूज़ करते हुए, उनका सीना चाक करते हुए, और उन्होंने जाके ईरान। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जंग की सूरत हाल है ईरान और इसराइल के दरमियान, और लगता ये है कि ईरान अकेला ही खड़ा हुआ है। 58 ममालिक का इत्तेहाद, मुस्लिम ममालिक का, कोई भी खुल के उसके साथ नहीं दे रहा। जिस तरह खुल के इसराइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो खड़ा हुआ है, और आप ये कह लें कि रशिया की भी उसको सपोर्ट जो है वो किसी हद तक हासिल है। चाइना भी अंदर खाने का रहा है कि अब पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर भी है, पाकिस्तान, दूसरे इस्लामी ममालिक जो हैं उनके पास तेल के ज़खायर हैं, दौलत भी है, लेकिन सारा सबको सांप सूंघा हुआ है। मेरे ख्याल में सारे अपनी अपनी पग बचा रहे हैं, या क्या चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, सब कुछ ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे क्यों रहेगा? इसकी बेसिक रीज़न जो है वो देखें, वो सब एक हैं। हमारा जो प्रॉब्लम, हम यूनिटी क्या है, यूनिटी नहीं है हमें। सॉरी, गुड नेम आपका? सैफ। सैफ भाई, मैं ज़रा आपको इस्लामिक हिस्ट्री शेयर करूंगा, उसका रेफरेंस कोड करूंगा कि जब हम 313 थे तब हम लाखों पे भारी थे, आज हम करोड़ों में होकर, ठीक है, और छोटा सा इसराइल की तरह वही सारा नक्शा सब कुछ आपके सामने है। तो हम कहाँ पर हैं? ठीक है, 700 साल हुकूमत करने पाकिस्तान वाले। कहाँ पे है? पाकिस्तान अपने घर में ही है जहाँ पहले था। घर में ही रहना है? लग तो यही रहा, सब बयान तो बड़े दागे जा रहे हैं। बस बयानबाजी की हद तक ही है। हम लोग ज़्यादातर, आपको पता है कि बोलने में शेर होते हैं और वो आधे में जाने में जो है वो अपने मुंह मियाँ मिठू, ठीक है। मगर ये है कि अब जो वक्त है ना, वो तमाम फ़रक़ेबाज़ी को, ठीक है, शिया सुन्नी, सुन्नी अहले हदीस, ठीक है, क्रिश्चियन, सबको छोड़कर अब हमें एक पेज पर आना होगा। सिर्फ मुस्लिम्स को? तमाम मुस्लिम्स को, तमाम लोगों को, मैं तमाम लोगों को एज ए नेशन रिप्रेजेंटेटिव मैं तमाम दुनिया के लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा अभी भी हम खड़े ना हुए तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ अमेरिका ने कर दिया। हम पे आपको मुसल्लत क्या कर लगता है दिया। कि तीसरी आलमी जंग किस बेस पे आप कह रहे हैं कि कैसे ये तीसरी आलमी जंग जो है वो? ब्रदर, सब इन्वॉल्व हो रहे हैं ना इसमें, ठीक है, धीरे धीरे। और ये फिर जो है, ये तलवार जो है एंड पर जो है वो पाकिस्तान पर ही आएगी, ठीक है। ये मतलब निशाना जो ईरान है, के बाद पाकिस्तान निशाना है?
हो सकता है बिल्कुल, जो मुझे जो नज़र आ रहा है कि देखें ये सब गेम प्लान है। आपको लगता है कि इसराइल में इतनी सख्त है कि वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा? ना इसराइल नहीं, इसराइल तो अब डेड है, वो तो डेड बॉडी है। अच्छा, डेड बॉडी है। वो तो डेड बॉडी है, वो तो खंडर बन चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसका ईरान ने जो हुलिया बिगाड़ा है कपल ऑफ वीक्स में। बट जो उसका बाप है, जिसकी वो नाजायज़ औलाद है, स्पेशली अमेरिका, हाँ, अमेरिका का मैं नाजायज़ उसकी बात कर रहा हूँ जो उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सारा गेम प्लान पहले इंडिया पाकिस्तान को लड़वाना, फिर इनका आपस में, ठीक है। और अब ये यहाँ पर अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जो उनका बिगाड़ रहा है, किनका? ठीक है। और आपको सबको नज़र आ रहा है हमारे मुस्लिम बहन भाइयों का इस लिबनान, शाम, गज़ा, फ़लस्तीन। लेकिन आप हालात ईरान। लेबनान के और पाकिस्तान के कंपैरिजन तो ना करें ना। पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री, एक मजबूत फौज, एटॉमिक पावर, एक मजबूत आप ये कह लें कि इकोनॉमी, इस हद तक भी देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एक रेफरेंस कोट करूँगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों की जो क्या कहते हैं एक बॉडी की तरह है, मुस्लिम एक बॉडी की तरह है। कोई एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ आती है तो पूरी बॉडी जो है वो लरज़ उठती है, तो फिर वो कहाँ रह जाएगा सब कुछ, ठीक है। 56 बहनों का आप वो कह रहे हैं इकलौता भाई एक तरफ है, ठीक है, और वो लड़ रहा है तन तनहा। तो हमारी जो ये एटम बम है, ठीक है, ये हमने को शादी में चलाने के रखे हैं भाई, ठीक है। किस कहाँ क्या करना है इनका, जब हम अपने बहन भाइयों को उनकी मदद नहीं कर सकते, उनको उस तकलीफ़ में से निकाल नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा इनसे। आप ये बताएं कि ये जो अटैक किया गया है इसमें एयर स्पेस जो है उसके बारे में बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अमेरिका ने किसकी एयर स्पेस जो इस्तेमाल किया है। सुनने में ये आ रहा है कि उसने इंडिया की है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान वाले कहते हैं इंडिया की। किसकी स्पेस यूज़ की? जी उसको तो हर सबका एडवांटेज है, सारे वो उसको दे उसके देंगे, दोस्त हैं, जिससे वो- मांगेगा। वो तो जिससे मांगेगा, वो डॉलर चल रहे हैं, बड़ा गेम है, ठीक है। और ये मैं क्या बोलूँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो हर बंदा माशाल्लाह से बाशऊर है, समझ रखता है, ठीक है। तो इवन कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो भी तो दे रहे हैं ना, कतर की तरफ से जॉर्डन और दूसरे जो हैं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर से उनके जो इस अटैक है उनको रोका जा रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए मामला जो हैं ये आगे जो है बहुत ये तकलीफ़ दे होंगे और ये ख़दशात जो हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। असद, अमेरिका ने एयर स्पेस यूज़ की है इंडिया की, क्या कहना चाहते हैं? इंडिया की जो कि इंडिया पे बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये बात हकीकत है या ये एक नैरेटिव है जो कि दुनिया की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है? देखें सर, ये मतलब कि आजकल आपको जैसे कि पता है कि एक सोशल मीडिया बात है, ठीक हो गया। जैसे कि अभी पिछले दिनों में हमारा आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया था कि फील्ड अमेरिका मार्शल। जी जी फील्ड मार्शल वो गया था अमेरिका के अंदर। सब लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान ने उनको अड्डे दे दिया, पाकिस्तान ने उनको अड्डे दे दिए। हकीकत किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप दूसरी बात ये कर रहे हैं पाकिस्तान का जी जी इंडिया और पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे किया है? ऐसे ही है ना, अमेरिका के कहने पे ही की है सर। क्या एविडेंस है आपके पास? मेरे पास एविडेंस दे एकदम से सीज फायर का हो जाना, जंग का रुक जाना, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने इंटरफेयर कर दी है। आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जो कि इंडिया से अपनी बात मनवा सके? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इंडिया से अपनी बात मनवा सके अमेरिका के अलावा? जिस तरह आपने बात की है पाकिस्तान ने इंडिया टेंशन की कि इंडिया ने अमेरिका के कहने पे सीज फायर किया। देखिए सर, जितना भी जो बंदा स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उससे अपनी बात मनवा लेता है। पिछले दिनों में चाइना और इंडिया का मामला हुआ था, चाइना ने अपनी बातें मनवाई हैं, ना कि इंडिया ने मनवाई हैं। अमेरिका स्ट्रॉन्ग है, इंडिया कमज़ोर है, तो इंडिया उनकी बातें मान लेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जैसे रशिया है, चाइना है, सुपर पावर हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं। इंडिया भी सुपर पावर है लेकिन उन जितनी नहीं है कि वो सुपर पावर का दर्जा तो हम लोग इंडिया को नहीं ना दे सकते। बेहतरीन बेस्ट इकोनॉमिक पावर कह सकते हैं। बेस्ट इकोनॉमिक पावर भी है लेकिन एटमी पावर भी है। लेकिन इससे बड़ी सुपर पावरें हैं जैसे चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, फ्रेंच है, ठीक है। इनकी बात ये क्यों नहीं मानेगा? ठीक हो गया, इनकी बात ये मान लेगा। अगर उन्होंने अड्डे दिए हैं, अमेरिका के कहने पे दिए हैं, ठीक है, पहले ये सारा मामला तय हो चुके थे, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि इन्होंने अड्डे दिए हैं तो ये भी गलत बात है। इन्होंने क्यों दिए हैं? दुश्मन है हमारा, ईरान का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। ये कभी मुसलमान और यहूदी कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ये लेकिन आप बात इंडिया की कर रहे हैं ना? मैं इंडिया की, इंडिया भी कौन है? गैर मुस्लिम है ना, इंडिया भी तो गैर मुस्लिम है। ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या लगता है आपको कि ये जंग जो है ये एक लंबे अरसे तक चलेगी या ये कहीं ना कहीं यहीं पे रुक जाएगी? सर ये जो जंग है ना, जो मेरा ज़ाती राय है इसके बारे में, अगर तो ये जंग जाती है रुक कर,
तो इसका मतलब ये है कि इसराइल को पड़ी है मार। अच्छा, ठीक हो गया, इसराइल को पड़ गई है मार। ठीक है। अगर इसराइल को मार पड़ गई और अमेरिका पीछे हट गया, अमेरिका ने देखो बमबारी की है, उसने इसराइल को भी खुश कर दिया है, उसने किसी को नाराज़ नहीं किया, उसने अपनी बदमाशी भी दिखा दी है कि भाई मैं बदमाश हूँ, मैं बदमाश का बच्चा हूँ, मुझसे कोई पंगा ना ले। आपका सवाल ये है कि अगर ये जंग रुक जाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर इसी जगह पे ये जंग रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि ईरान एटमी पावर बन जाएगा। ठीक हो गया, फिर ईरान एटमी पावर बन जाएगा। अगर ईरान ये चाहते हैं कि ईरान एटमी पावर ना आपको बने, लगता है कि ईरान ने एटॉमिक टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हासिल कर ली हुई है? सर तकरीबन 90% तक उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की है, तो उन्होंने अमेरिका को भी आंखें दिखाई हैं और इसके अलावा इसराइल को भी आंखें दिखाई हाँ, हैं। ये अटैक किया। देखिए अच्छा। उनके पास कुछ है, उनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं, तो इसी वजह से वो आकड़ रहा है। ठीक हो गया, अमेरिका को भी जवाब दे रहा है, इसराइल को भी जवाब दे रहा है। अमेरिका को जवाब देगा ईरान? अमेरिकन इंटरेस्ट को या अमेरिकन एसेट्स को मशरक़ वस्ता में हिट करेगा ईरान? क्योंकि बहुत बड़ा अटैक किया है अमेरिका ने ईरान पे। अगर तो वो अमेरिका के एसेट्स को अटैक करता है, जैसा कि इराक के अंदर हैं, दूसरे ममालिक के अंदर हैं, तो ये जंग मज़ीद ख़तरे के लिए आगे जा सकती है। ठीक है। लेकिन अगर ये ईरान पे डिपेंड करता है कि वो अटैक करता है कि नहीं करता। ईरान अगर रिस्पॉन्सिबल स्टेट का मुजाहरा करे और वो अमेरिका को छोड़ के अपने अटैक्स जो हैं वो इसराइल पे जारी रखे, तो क्या या ये बेनिफिट में है ईरान के, या ईरान जो है अमेरिकन एसेट्स को निशाना बनाए? देखिए सर, अगर तो वो इसराइल पे अटैक अपने जारी रखता है तो इसराइल के लिए ज़ाहिर सी बात है अमेरिका बीच में आएगा ही। कब तक खुद को पीछे रखेगा? तो ये इसराइल के लिए भी खतरा होगा कि अगर वो अपने लगातार अटैक जारी रखता है तो इसराइल को ख़त्म हो जाएगा। वो पहले भी ख़त्म हुआ है तकरीबन, वो अमेरिका के सर पे नाचता है, जो भी करता है बदमाशी दिखाता है, पीछे उसका बाप बैठा हुआ है। उसमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद आगे आए और लोगों का मुकाबला करे, पाकिस्तान का मुकाबला करे या ईरान का मुकाबला करे। वो फुलस्तीन है, ठीक है, ये सारी पीछे से जो भी गेम डाली जा रही है अमेरिका की तरफ से डाली जा रही है सर। जी ऑडियंस, ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। और एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ वो ये है कि क्या अमेरिकन B-2 तैयारों ने एयर स्पेस जो यूज़ की है वो इंडिया की है या किसी और कंट्री की है? दुनिया पूरी में एक वावेला मचा हुआ है, एक तहलका खेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। अमेरिका की तरफ से भी रिकगनाइज़ किया गया है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जो एयर स्पेस यूज़ की गई थी ईरान के ख़िलाफ़, अमेरिका ने यूज़ की थी, वो इंडिया ने प्रोवाइड किया। अगर ये इंडिया ने किया तो फिर ईरान और इंडिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मुझे लगता है कि हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या इंडिया की एयर स्पेस यूज़ की गई थी या किसी और कंट्री की। मिलते हैं अगली वीडियो में, वस्सलाम।